हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, टैक्सोनॉमी की इस क्लास में आज हम पेपर फर्स्ट है जिसका उसकी यूनिट 4 में एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रेजेंटेशन। उसका आज हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। प्रेजेंटेशन को हिंदी में बीजांड न्यास कहा जाता है। ये डिफरेंट प्रकार के मैंने प्रेजेंटेशन की इसमें पिक्चर लगा रखी है। इसमें इसको अंतर्गत आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि व्हाट इज प्रेजेंटेशन, बीजांडन्यास है क्या। बीजांडन्यास क्या है, उसके पहले हम एक टर्म जानना चाहेंगे प्लेसेंटा, जिसको कि हम जो कि फ्लावर के ओवरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और ओवरी के अंदर जहाँ पर ओवल्स अटैच होते हैं, बीजांड जुड़े हुए होते हैं, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अर्थात द पोर्शन ऑफ द ओवरी by which और upon which the ovules are attached is known as the placenta। अर्थात ओवरी के अंदर जिस भाग पर, जैसे सपोज ये ओवरी का हम टीएस भी काटते हैं, तो मान लो सपोज यहाँ पर अगर ये ओवल्स लग रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, इसका प्लेसेंटल पोर्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन बीजांडन्यास की। तो उस प्लेसेंटा के ओवरी के अंदर प्लेसेंटा के ऊपर किस प्रकार से ओव्यूल्स अरेंज हैं, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। समझ में आ गई बात आपको। तो प्लेसेंटा तो वह स्थान है ओवरी के अंदर जहां पर कि ओव्यूल अटैच्ड है, और प्लेसेंटेशन क्या है, बीजांडन्यास क्या है, कि किस प्रकार से ओव्यूल्स ओवरी के अंदर अरेंज्ड हैं, विन्यासित हैं, उसको हम बोलते हैं बीजांडन्यास या प्रेजेंटेशन। अब हम डिफरेंट प्रकार के प्रेजेंटेशन का अध्ययन करते हैं। कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट आ जाता है इसके अंतर्गत, या डेफिनेशन भी इनकी पूछी जाती है। और हम जब फ्लावर का डिसेक्शन करते हैं तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमको जब हम ओवरी को डिस्क्राइब करते हैं फ्लावर के अंतर्गत, तो हमें प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन या प्रेजेंटेशन का के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन को हम हिंदी में सीमांत बीजांडन्यास भी कहते हैं। और नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो प्रेजेंटेशन है वह ओवरी की अंदर की जो वॉल है उसके मार्जिन पे लगा होता है, सीमांत पे लगा होता है, सीमा पे लगा होता है, बाहर की मतलब बाहर की तरफ लगा हुआ होता है। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन के अंदर ओवरी इंपॉर्टेंट करेक्टर, ये बात है, ये तो कहाँ लगा होता है ये तो पता लग गया हमें, लेकिन जो ओवरी होती है वो क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट एक चैम्बर होती है, एक कोष्ठी इसमें ही ओवरी होती है। और उसके अंदर जो ओवरी होते जो ओव्यूल है वह उसकी कार्पल की मार्जिन पे लगा हुआ होता है, या उसकी जो वेंट्रल सूचर है वहां पर ये लगा हुआ होता है। तो जैसे कि अधिकतर इसका मुख्य एग्जांपल जो फैमिली है इसके लिए लेग्यूमिनेसी मेंबर्स में इस प्रकार का प्रेजेंटेशन, उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि लेग्यूमिनेसी फैमिली में सीमांत अर्थात मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। और मोनोकार्पुलरी, क्योंकि उसके अंदर जो लेग्यूमिनेसी मेंबर्स है उसमें मोनोकार्पुलरी गाइनोशियम होता है या कार्पल होती है। और उस केस में जो ओव्यूल्स होते हैं वो चैम्बर के अंदर एक रो के रूप में, एक कतार के रूप में लगे हुए होते हैं। एग्जांपल जैसे कि पी फैमिली इसको हम कह सकते हैं, या लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत जो फैमिलीज हैं उसमें इस प्रकार का प्रेजेंटेशन पाया जाता है। डॉलिकोस है, मटर मुख्यतः, पायसम सटावियम और भी स्पीसीज, फेजियोलस, तो जितनी भी दालें हैं, जितने भी लेग्यूमिनेसी के मेंबर्स हैं, उनमें इस प्रकार का केशिया जो कि सीजल पिनेसी का है, सीजल पीनिया, तो लेग्यूमिनेसी में जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में इस प्रकार का प्रेजेंटेशन पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीमांत प्रकार का। अभी हम पिक्चर सर्च को क्लियर कर देते हैं। अब दूसरा आता है एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन को हम हिंदी में स्तंभीय बीजांडन्यास भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ओवरीज। अभी तो हमने देखा कि मार्जिनल में तो एक कोष्ठी ओवरी ही होती है, लेकिन एक्साइल प्रेजेंटेशन में एक से अधिक अर्थात 2 से लेकर के 4, 5, 6 इसमें पार्टीशंस होते हैं, या कह सकते हैं कि इसमें चैम्बर्ड होते हैं। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे मुख्य बात है कि ओवरी जो है वो मैनी चैम्बर्ड है। जब मैनी चैम्बर्ड है, जितने चैम्बर होंगे, जितने कोष्ठ होंगे, उतने ही संख्या में उसके लोक्यूल्स होंगे। और वो संख्या किस पर डिपेंड करती है, जितनी कार्पल है। जैसे मान लो 5 कार्पल है तो 5 कोष्ठ होंगे। चैम्बर से मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कोष्ठ हुआ। तो 5 कार्पल है तो 5 ही इसमें कोष्ठ या लोक्यूल होंगे उसके अंदर। और
इन पांचों जो का जैसे फॉर एग्जांपल 5 पेंटा कार्पलरी है, तो पांचों कार्पल की जो मार्जिन्स हैं, दो तो हर कार्पल के दो दो मार्जिन होते हैं, तो पांचों कार्पल की जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ जुड़ करके एक सेंट्रल एक्सिस का निर्माण करते हैं, एक बीच में एक अक्ष पिलर की तरह निर्माण करते हैं और उसके चारों तरफ फिर ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। और क्योंकि हर कार्पल जो है अंदर की तरफ मुड़ रही, तो उससे अपने आप ही ओवरी जो होती है वो मल्टी चैम्बर्ड हो जाती है। और जब चैम्बर्ड हो गई है और सब अंदर की तरफ आ गए हैं, तो वहां पर ये प्लेसेंटा डेवलप होता है, वहां पर ओव्यूल्स लगे होते हैं जिनकी संख्या हर कोष्ठ में, हर चैम्बर में ओव्यूल की संख्या एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का इस प्रेजेंटेशन का है कि इसमें सिन कार्पस अर्थात कार्पल का जुड़ा हुआ होना जरूरी है। सबसे मुख्य बात तो ये होगी कि इसके अंदर एक्साइल प्रेजेंटेशन के अंदर ओवरी मल्टी चैम्बर्ड होगी, मल्टी कार्पलरी होगी और जो कार्पल से वो जुड़ी हुई होगी सिन कार्पस होगी, फ्री कार्पल इसमें नहीं होती है। एग्जाम्पल इसकी फैमिली के जो मेंबर, जैसे कि फैमिली सोलेनेसी के मेंबर्स जैसे कि दतूरा है, हिबिस्कस, लिलियसी में भी इस प्रकार का पाया जाता है, सोलेनम मेलेंजिना, तो जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, बहुत हम उसको जो हम जानते हैं, अभी हम सब्जी में काट भी रहे हैं, तो आप जब भिंडी काटते हो तब आपको पता लग जाएगा जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, एबेलमोस्टेस एस्कुलेंटस। तो इन सब में स्तंभीय अर्थात अक्षीय अर्थात एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है और चैम्बर्स की संख्या एक से अधिक होती है। मार्जिनल में हमेशा चैम्बर्स की संख्या एक ही होती है और इसके एक्साइल प्रेजेंटेशन के अंदर मार्जिन जो चैम्बर्स हैं उसकी संख्या ज्यादा होती है और कार्पल की संख्या भी एक से ज्यादा होती है। तीसरा है फ्री सेंटर, जिसको हम हिंदी में मुक्त अक्षीय बीजांडन्यास कहते हैं। यह वैसे तो एक्साइल प्रेजेंटेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर ओवरी जो होती है वन चैम्बर्ड ही होती है, अर्थात जो पार्टीशन वॉल है वह नहीं होती है इसके अंदर। और इसको कैसे कहते हैं कि जो एक्साइल प्रेजेंटेशन से फ्री सेंटर का ओरिजिन हुआ है। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन में तो क्या होता है, पार्टीशंस होते हैं। यदि ये इवोल्यूशन के दौरान पार्टीशन डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा, बीच में एक मुक्त अक्ष बच जाएगा और उस मुक्त अक्ष पर ही सारे ओवल्स का डेवलपमेंट होता है। जब सारे पार्टीशंस डिसॉल्व हो गए, खत्म हो गए, तो क्या होगा, एक चैम्बर बन जाएगा और उसके अंदर उसकी जो प्लेसेंटा डेवलप हुई बीच में, उस पर ओवल्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें जो बीच का जो सेंट्रल एक्सिस होता है वो कार्पल की वॉल से जुड़ा हुआ नहीं होता है और उसमें ये फ्री होता है। एग्जाम्पल इसका कैरियोफैलेसी के मेंबर जैसे कि उसमें पाया जाता है। और कैरियोफैलेसी के अंदर इंपॉर्टेंट जो फ्लावर है डायंथस, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, उसमें इस प्रकार का मुक्त अक्षीय फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। अब आता है पैराइटल प्रेजेंटेशन, जिसको हम हिंदी में भित्तीय विन्यास बीजांडन्यास भी कहते हैं। और आपको जब मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था स्टूडेंट्स, तो एक ऑर्डर पढ़ाया था मैंने डाइकॉट के अंदर, पॉलीपेटली के अंदर ऑर्डर पैराइटेल्स। ठीक है, तो ऑर्डर जो पैराइटेल्स है जो कि थैलमीफ्लोरी सीरीज में होता है, ऑर्डर पैराइटेल का नाम ही इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी फैमिलीज हैं उन सब में वित्तीय पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। और जब मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था बच्चों आपको, तो बताया था इसमें पैराइटेल्स के अंदर आपके सिलेबस में 3 फैमिलीज हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, जैसे कि ब्रेसिकेसी है ना, जिसको कि, और दूसरा कैपरेडेसी है जो कि कैपर फैमिली कहलाती है, और पेपावरेसी जिसमें कि आर्जुमोन मैक्सिकाना होता है। तो पैराइटल्स की जो तीनों ये फैमिलीज हैं उसके अंदर पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, इसीलिए इनका नाम पैराइटेल, इसीलिए इनको पैराइटेल्स ऑर्डर में रखा गया अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि क्या परिभाषा क्या है इसकी। तो पैराइटेल भित्ति, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ओवरी जो होती है वो जनरली वन चैम्बर्ड होती है, अर्थात एक कोष्ठी होती है। लेकिन जो प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है, जो कार्पल है उसकी मार्जिन पर, जहां पर ये कार्पल फ्यूज बाहर की तरफ फ्यूज हो रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ सेंट्रल एक्सिस तो नहीं बनाते हैं, लेकिन कार्पल बाहर आपस में जहां जुड़ रही है वहां पर प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है ओवरी के अंदर की वॉल की तरफ, और वहां पर ओवल का डेवलपमेंट होता है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि ओवरी इज वन चैम्बर्ड। और तो ऐसा नहीं कि जितनी कार्पल है उतनी ही ओवरी, इसमें उतने कोष, ऐसा नहीं है। कार्पल चाहे और इसमें कितनी भी कार्पल हो, कार्पल की संख्या हमेशा एक से अधिक ही होगी,
लेकिन मार्जिनल मैंने आपको बताया था कि उसमें भी बाहर की तरफ ही लगे होते हैं, लेकिन मार्जिनल और पैराइटल में क्या फर्क है? मार्जिनल में तो सिर्फ एक कोष्ठी होता है, मोनोकार्पलरी पिस्टिल से वो डेवलप होता है, लेकिन पैराइटल प्रेजेंटेशन के अंदर ओवरी जो होती है वो मल्टी कार्पलरी होती है, 2 कार्पल की हो सकती है, 3 कार्पल की हो सकती है। तो इसमें मल्टी कार्पलरी ओवरी की कंडीशंस होती है। तो जो कार्पल्स बाहर की तरफ जो फ्यूज हो रहे हैं उसकी अंदर की साइड में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है और वहां पर ओवल्स लगे हुए होते हैं। तो इस केस में जहाँ पर जैसे कि 2 कार्पल है तो जहाँ फ्यूज हो रही है वहां पर प्लेसेंटा डेवलप हो गया। और जैसे कि अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, सपोज मान लो ये एक 3 कार्पल की ओवरी है, जैसे ये 3 कार्पल मैंने बना दी, ठीक है। तो इन दोनों ये तीनों जो कार्पल्स है बाहर की तरफ, इनके जो मार्जिन से वो बाहर की तरफ ही जुड़े हुए, अंदर की तरफ नहीं आ रहे। यदि ये अंदर की तरफ यहाँ ऐसे अगर अंदर आ जाते तो क्या होता, बीच में सेंट्रल एक्सिस बन जाता और वहां पर अगर ओव्यूल होते तो वो एक्साइल प्रेजेंटेशन कहलाता। लेकिन इसके अंदर बाहर की तरफ ही कार्बन रहती है और यहाँ पर ये ओवल्स का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से संख्या भले ही 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार का जो प्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाता है? भित्तीय या मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ये आपने जैसे कि खीरा जब हम काटते हैं तो आप देख सकते हैं उसके अंदर कुकुरबिटेसी फैमिली में भी इस प्रकार का कंडीशन पाई जाती है। और जैसे करी का पपाया है, कुकुरबिटेसी के और भी मेंबर, जैसे कुकुरबिटा तो है ही, है ना, एक करेला जैसे होता है, मोमोडिका, कुकुमिस मिलो, और पैराटिल्स के जो मेंबर्स हैं जैसे कि आर्जुमोन, जिसको कि हम पेपाबरेसी फैमिली में रखते हैं, तो इन सब में पैराइटल प्रकार का प्रेजेंटेशन पाया जाता है। ब्रेसिकेसी के अंतर्गत जो ब्रेसिका है और रेफिनस है उसके अंदर क्या होता है कि फॉल्स सेप्टम पाया जाता है। मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो उसमें एक फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है बेस की तरफ से। उससे क्या होता है, जो ओवरी है वो 2 चैम्बर्ड हो जाती है। तो वो फॉल्स सेप्टम की वजह से होती है। और वैसे तो वो यूनि चैम्बर्ड होती है, लेकिन फॉल्स सेप्टम किसके अंदर? रेफिनस और ब्रेसिका के अंदर फॉल्स सेप्टम एक आभासी पट्ट डेवलप हो जाता है नीचे की तरफ, ओवरी के नीचे बॉटम से, और उसकी वजह से वो कोस्ट बन जाते हैं। तो उस जिसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लम कहते हैं। तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि डिफाइन रेप्लम परिभाषा क्या है। तो पैराइटल के अंदर मुख्य इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हो गया? एक तो इसमें ओवी 1 चैम्बर्ड होगी, लेकिन कार्बन की संख्या 1 से अधिक होगी। जब 1 चैम्बर्ड है अर्थात यहाँ पर ये इसको जो क्या बोलेंगे? लोक्यूल्स बोलते हैं। ये जो चैम्बर है इसको हम क्या बोलते हैं? लोक्यूल। इसको हिंदी में हम कोष्ठ भी कह सकते हैं। तो एक कोष्ठ ही है, कोई पार्टीशन नहीं है। और जहाँ बाहर की तरफ जो कार्पल जुड़ी हुई है, चाहे संख्या 2 हो 5 हो, हमेशा जो ओव्यूल्स है वो अर्थात जो प्लेसेंटा है वो बाहर की तरफ। अब यदि हम 2 कार्पल का बना के यहाँ ड्रॉ करें तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये 2 कार्पल आपस में जुड़ गई, लेकिन ये अंदर की तरफ नहीं आएगी यहाँ पर, और यहीं पर प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा। तो यहीं पर ओवल्स का अटैचमेंट होगा। तो ये भी जैसे पैराइटल के अंतर्गत ही आती है। इसमें क्या है? यूनिलोक्यूलर है लेकिन 2 कार्पल है। इसमें यूनिलोक्यूलर है लेकिन ये 3 कार्पल कंडीशन का है। इसी प्रकार से 5 कार्पल की कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है? यूनिलोक्यूलर एंड मल्टी कार्पलरी ओवरी इसमें होनी चाहिए। अब आता है सुपरफिशियल प्रकार का प्लेसेंटेशन। सुपरफिशियल को हम हिंदी में इसको हम क्या हिंदी में परिभित्तीय प्रकार का प्लेसेंटेशन कहते हैं। परिभित्तीय मतलब बाहर की तरफ जो सेप्टम वॉल है उसके वहां पर ओवल्स का डेवलपमेंट होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसके अंदर। तो इस केस के अंदर ओवरी, सबसे पहले तो हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखें। तो ओवरी इसके अंदर कैसी होती है? मल्टीलोक्यूलर होती है, मैनी चैम्बर्ड होती है, और जो जो कोस्ट है अर्थात जो चैम्बर है उनकी संख्या कार्पल की संख्या के बराबर होती है। तो सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन परिभित्तीय प्रकार का बीजान्यास की जो गाइनोशियम है वो कैसी होगी? मल्टी कार्पलरी होगी और मल्टीलोक्यूलर होगी। जितनी कार्पल उतने ही कोस्ट बनेंगे, वो सब जुड़ जाएंगे इसके अंदर, और उतने इसमें कोस्ट का डेवलपमेंट होगा। लेकिन एक्साइल से कैसा फर्क है? एक्साइल में तो क्या होता है कि सेंट्रल में अक्ष बन जाता है। इसके अंदर जो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है? जो सेप्टम बन रहे हैं वो उन सेप्टम पर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, और वहां पर फिर ये ओव्यूल लगे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो प्लेसेंटा बियरिंग द ओव्यूल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ द सेप्टा और पार्टीशन वॉल्स बिटवीन द चैम्बर्स। एग्जाम्पल इसके जैसा है, निम्फिया में इस प्रकार की कंडीशन देखी जा सकती है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है बेसल प्रेजेंटेशन, जिसको हम आधारीय बीजान्यास भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत भी
ओवरी सबसे पहले हम देखें ओवरी कैसी होती है। इसमें भी ओवरी यूनिलोक्युलर होती है, अर्थात एक चैम्बर होती है, अर्थात एक कोष्ठी होती है, इसमें एक ही कोष्ठ होता है। लेकिन आधार नाम से पता चल रहा है बेसल, तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? इट इज द प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम द बेसल रीजन ऑफ द ओवरी। ओवरी के आधार के भाग में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, वहां पर ओव्यूल अटैच होता है। और इस केस में एक ही ओव्यूल होता है, यहाँ पर बेसल प्रेजेंटेशन के अंदर एक ही ओव्यूल होता है, और मार्जिनल के अंदर भी उसमें नीचे की तरफ आपको एक जो मार्जिनल के अंदर तो एक रो में लगे हुए होते हैं, लेकिन इसके अंदर बेसल प्रेजेंटेशन में जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर एक ही होता है, एक ही प्लेसेंटा और उसी पर लगे हुए होते हैं, लेकिन आधार में लगे होते हैं। एग्जाम्पल इसका है जैसे कि इसका हेलियंथस, जिसको कि हम सनफ्लावर फैमिली में रखते हैं, सारे सनफ्लावर फैमिली जिसको कि हम हिंदी जिसका कॉमन नाम फैमिली जो है, जिसकी कंपोजिटी है या नया नाम इस फैमिली का एस्टेरेसी फैमिली है। और एस्टेरेसी फैमिली सूर्यकुल फैमिली का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें बेसल प्रेजेंटेशन आधार ही है, बीजान्यास ही पाया जाता है। ये सब जो मेंबर्स हैं, हेलियंथस जिसको कि हम सनफ्लावर कहते हैं, टेजिटा जिसको हम हजारी कहते हैं, ट्राइडेक्स जो कि कॉमन वीट प्लांट है, जो कि मैं प्रैक्टिकल में आपको समझा चुकी हूँ, तो इन सब में आधारी प्रेजेंटेशन, आधारी बीजान्यास पाया जाता है। अब ये यहाँ पर मैं आपको पिक्चर से भी क्लियर हो रहा है। यहाँ पर हम सबको एक बार रिवाइज कर देते हैं विद द पिक्चर। इसमें देख रहे हैं ये मटर की फली का एग्जाम्पल लगाया हुआ है, और इसमें यहाँ पर देखिए आप, ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि और कार्पल इसमें एक संख्या एक ही दिखाई दे रही है, तो ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन जिसमें कि यहाँ पर ये ओव्यूल लगा होता है। कार्पल की संख्या एक ही कार्पल है, और पूरी कार्पल आपस में इस प्रकार से फ्यूज हो गई, जहाँ ये फ्यूज हुई वहां पर ओव्यूल का डेवलपमेंट हुआ, तो ये क्या हुआ? मार्जिनल प्रकार का। ये जो आप देख रहे हैं ये भित्ति प्रकार का, जिसको हम पैराइटल कहते हैं। देखो यहाँ इस पिक्चर में 3 कार्पल लगी, 1 2 एंड 3, और जहाँ ये कार्पल फ्यूज हो रही है, अंदर की तरफ नहीं आ रही, तो फ्यूज होने के स्थान पर यहाँ पर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो गया, तो ये इस केस में प्लेसेंटा हो गया, और यहाँ पर ओव्यूल का निर्माण हो गया। ओवल्स की संख्या 1 2 3 कुछ हो सकती है। आप जैसे कुकुरबिटेसी में आप जैसे खीरा ककड़ी काटते हैं, वहां भी आप देखो, उसमें भी आपको पता लगता है 3 4 रुपए ओव्यूल लगे हुए होते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसमें कार्पल की संख्या तो 3 बताई, मतलब मल्टी कार्पल कंडीशन है, लेकिन सारे जो कार्पल्स की जो वॉल है, जो कार्पल्स के दोनों जो मार्जिन, वो बीच में सेंट्रल में जुड़ गए और एक अक्ष बनाया, इस अक्ष के ऊपर यहाँ पर प्लेसेंटा डेवलपमेंट हुआ, और प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल लग जाते हैं। तो ये अक्षीय अर्थात स्तंभीय या एक्साइल प्रेजेंटेशन का पिक्चर है। इस केस में आप देख रहे हैं फ्री सेंट्रल है, जिसमें कि कार्पल की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसमें अक्ष जो चैम्बर है, अर्थात जो लोक्यूल है, कोष्ठ है, उसकी संख्या एक ही, कहीं भी पार्टीशन नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो ये फ्री सेंट्रल हो जाएगा, मुक्त अक्षी जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर इस मुक्त अक्ष पर खूब सारे यहाँ पर ये ओवल्स लगे हुए हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बेसल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है, जो कि अभी आपने देखा एस्टेरेसी में पाया जाता है, बेस की तरफ से इसमें ओवल्स लगे होते हैं। और ये लास्ट वाली जो पिक्चर है वो सुपरफिशियल प्रकार की है, इसमें कि एक्साइल प्रेजेंटेशन से कैसे इसमें डिफरेंट है कि एक्साइल प्रेजेंटेशन में तो सेंट्रल में लगा हुआ होता है, लेकिन जो इसमें पार्टीशन वॉल है, सेप्टम है, वहां पर ओवल्स का डेवलपमेंट होता है, जो कि निम्फिया फैमिली में, निम्फिया एग्जाम जीनस में पाया जाता है। तो बच्चों, आई होप कि आपको अच्छे से बहुत समझ में आया होगा। और प्रेजेंटेशन पे जनरली शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, या डिफरेंट प्रकार की जो ये प्रेजेंटेशन होती है उसके ऊपर डेफिनेशन के रूप में प्रश्न बनता है।